सहारा इंडिया का पैसा अब लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। करोड़ों लोगों का सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है। सहारा इंडिया, पीएससीएल जैसी कई सारी नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं जिसमें लोगों का, मध्यम वर्गीय लोगों का, गरीब लोगों का पैसा फंसा हुआ है और अब वह पैसा बहुत जल्द लोगों को मिलने वाला है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हम आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देने आए हैं, बल्कि कोर्ट का एक आदेश आ गया है। एक तरफ जहां कोर्ट का आदेश आया है, वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इसके लिए संसद में आवाज उठाई और अब बिहार के जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी इसके लिए कमर कस ली है और प्रशांत किशोर से सहारा इंडिया में जमा लोगों का, जितने लोगों का पैसा जमा है उसका एक संगठन है, वो मिलने के लिए पहुंचा था और उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी इस पर बड़ा बयान दे दिया है। अब सहारा इंडिया में जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है या फिर इन जैसी नॉन बैंकिंग कंपनियों में जिन लोगों का भी पैसा फंसा हुआ है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आए हैं। और इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं कि आखिर कोर्ट का क्या आदेश आया है, आखिर पप्पू यादव ने संसद में क्या कह दिया, प्रशांत किशोर इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि इसके लिए संसद में भी आवाज उठाई गई है। पप्पू यादव ने संसद में सहारा इंडिया में फंसे लोगों के पैसे के बारे में सरकार से सवाल कर दिया है और अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार तो लगातार इस पर झूठे दावे और वादे करती आई है। इन लोगों ने कहा था कि 6 महीना में पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि पैसा बहुत लोगों को रिटर्न किया गया, लेकिन जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन लोगों में से आज तक एक भी व्यक्ति सामने निकल के नहीं आया जिसने कहा हो कि उसे पैसा मिल गया है। क्या आपको भी सहारा इंडिया में जमा हुआ आपका पैसा क्या मिल गया है? क्या 10,000 तक की राशि आपको मिल गई है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं आपको बताते चले कि इस पर पप्पू यादव ने संसद में जो बयान दिया है, सबसे पहले पप्पू यादव ने संसद में जो बयान दिया वो बयान को सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने इसके लिए क्या कमर कस ली है। इसके साथ ही साथ कोर्ट का जो आदेश आया है वो भी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। पूंजी निवेश वाला 3 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार वापस नहीं देगा तब तक पप्पू यादव हाउस चलने नहीं देगा। मैं हेमंत भाई से कहना चाहूंगा, हेमंत भाई आप मोदी जी और अमित जी के भरोसे मत रहिए। सहारा इंडिया की जितनी संपत्ति है वो पृथ्वी बन गई, उसको अधिग्रहण करिए और उसको मिला 3 करोड़ झारखंड के गरीब जनता को पैसा लौटा। ये लोग नहीं लौटाएंगे पैसा। ये लोग जब चुनाव आए तब एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि हम वादा करते हैं। 11 सालों से कहा थे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा थे, ये हमको ये बताए ना, आज ये बात तो उसके बाद हम आपसे एक बात करते हैं, भैया ठीक करो, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमसे वादा करते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हमको आप एक बात बताओ, 11 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया सहारा इंडिया में जमा है महोदय। पैसे के इंतजार में 3970 निवेशकों की मौत हो गई, 65 अभिकर्ताओं की मौत हो गई, एजेंटों की। यह पैसा गरीबों का पैसा है, देश के मध्य वर्ग का पैसा है, जिन्होंने अपने बहन बेटियों की शादी के लिए, बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने संकट के दिनों के लिए वो पैसा जमा किया था और ये पैसा नहीं देना चाहते हैं। माननीय महोदय, ये बड़े दुख की बात है कि सरकार कह रही है कि हम पैसा देना चाहते हैं और लोग पैसा लेने के लिए नहीं आ रहे हैं।
गांव में जो रोपनी डोहनी करने वाली महिलाएं हैं खेतों में, शहरों में जो झाड़ू पोछा का काम करती हैं दाई महिलाएं, रिक्शा टेम्पू ठेला चलाने वाले लोग हैं, फुटपाथी दुकानदार हैं, वो सरकार के पोर्टल के बारे में नहीं जानते। वो गांव के और कस्बे के उस एजेंट के बारे में जानते हैं, सहारा इंडिया के, जिनके मार्फत उन्होंने पैसा जमा किया। महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारी मांग है कि ये पैसा एजेंटों के मार्फत दिलवाया जाए निवेशकों को। ये पेट पर लात पड़ रहा है उनका, कहे कि हुक उठती है जब वो हमसे कहते हैं, उनके अंदर हुक उठती है। पप्पू यादव का बयान सुन लिया होगा। अब कोर्ट का जो आदेश आया है जरा वो भी जान लीजिए। और आपको बताते चले कि घर पर हाथ धरकर, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। अब आपको कमर कसना होगा, अब आपको सामने आना होगा। और अगर आप लोग सामने अगर आते हैं तब आपको आपका पैसा मिल सकता है। इसका हम एक उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप ये सोचते होंगे कि कोई नेता हमारे लिए कुछ करेगा, प्रधानमंत्री मोदी सरकार सहारा का पैसा वापस दिलवाएंगे, तो जी नहीं, आप गलतफहमी में है। कोई सरकार आपको पैसा दिलवाने के मूड में नहीं है। अमित शाह तो लगातार झूठ पर झूठ और सफेद झूठ बोलते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा झूठा प्रधानमंत्री तो आज तक कोई हुआ नहीं होगा, जिसने सहारा इंडिया पर लोगों को बरगलाए रखा, उम्मीद की किरण दिखाते रहे कि पैसा मिल जाएगा। लेकिन अब आपको कोर्ट के शरण में जाना होगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपको कोर्ट के शरण में ही जाकर के आपका पैसा मिल सकता है और सिर्फ न्यायालय ही आपका पैसा वापस दिला सकता है। इसका हम एक उदाहरण देने जा रहे हैं और यह घटना है हैदराबाद की। बताया जा रहा कि हैदराबाद के एक जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया लिमिटेड को, एक वरिष्ठ नागरिक को 9% ब्याज के साथ मैच्योरिटी पर 7 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दे दिया। और बताया जा रहा कि यह फोरम का फैसला तब आया जब फर्म ने शिकायतकर्ता द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बावजूद मैच्योरिटी के बाद सावधि जमा राशि करने में विफल रही। शिकायतकर्ता राजकुमारी तिवारी ने कहा कि उन्होंने साल 2012 में जून में सहारा इंडिया लिमिटेड के साथ 15 डिपॉजिट किए थे, जिनमें से प्रत्येक की मैच्योरिटी राशि 8 साल बाद 47,016 रुपया थी। लेकिन अब सहारा इंडिया पैसा देने में आनाकानी कर रही थी, जिसके बाद इन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट में जाकर के जब ये न्याय मांगने गए तो कोर्ट ने इनको फैसला दिया, न्याय दिया। राजकुमारी तिवारी ने कहा कि जून 2020 के बाद उन्होंने कई बार फर्म से संपर्क किया और राशि जारी करने का अनुरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्म के कर्मचारियों ने उनके अनुरोधों की उपेक्षा की, साथ ही कई अनुरोधों के बावजूद राशि जारी करने में विफल रहे। उसके बाद 15 नवंबर 2022 को आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें फर्म की ओर से सेवा में कमी का आरोप लगाया गया और पैसे की वापसी और मुआवजे की मांग की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उसने फोरम के सुझाव पर विचार किया और इस साल पिछले साल अप्रैल में सहारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की। उसे 10,000 का शुरुआती रिफंड भी मिला। हालांकि उसने कहा कि जब दावा राशि 50,000 से अधिक है तो जमाकर्ता को अपने दावे के अनुरोध के साथ साथ विभिन्न दस्तावेज, सदस्यता संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, जमा प्रमाण पत्र और पासबुक और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है। उसने बताया कि दस्तावेज जमा करने के करीब 1 महीने बाद उन्हें सूचना दी गई कि उनके नाम में कुछ गड़बड़ी है। उन्होंने हलफनामा जब जमा किया तब उनको पैसा मिला, क्योंकि अब आपको बताते चले कि अमित शाह ने घोषणा की थी कि 10-10 हजार रुपया तक की राशि दी जाएगी। इन्होंने भी शिकायत की, 10,000 रुपया इनको मिला भी, लेकिन इनका पैसा तो लगभग 8 लाख रुपया था और वो टोटल पैसा नहीं मिल पा रहा था, जिसके लिए इन्होंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट ने फैसला क्या दिया वो भी जरा जान लीजिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने पाया कि आयोग से नोटिस प्राप्त होने के बावजूद ना तो आयोग के समक्ष सहारा इंडिया उपस्थित हुआ, ना ही लिखित बयान दाखिल किया, इसलिए उसे एक पक्षीय करार दिया गया। पीठ ने कहा कि हम मानते हैं कि विपक्षी पक्ष की ओर से की गई निष्क्रियता, लापरवाही और अनुचित व्यवहार के बराबर है। पीठ ने उन्हें 20 जून 2020 से भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ 7,05,240 रुपया
भुगतान करने का निर्देश दे दिया। यानी कि आप ये जान करके चलिए कि इनका पैसा मैच्योरिटी इनका 2020 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब इनको पैसा जब नहीं मिल पाया तो 2020 से लेकर के साल 2024 तक 4 साल जो एक्स्ट्रा पैसा रहा उस पर 9% ब्याज की दर जोड़ करके टोटल पैसा 7,05,240 रुपया देने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। अब आपको भी कोर्ट की शरण ले ली होगी। अब आप लोग क्या कीजिए कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। किसी का 10,000 20,000 फंसा होगा, किसी का 50,000 फंसा होगा, किसी का लाखों रुपया फंसा होगा। 10,000 वाला व्यक्ति तो 5-10 हजार रुपया खर्च नहीं कर सकता है, क्योंकि कोर्ट अगर आप जाते हैं तो आपको कई प्रकार के खर्च होते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए, 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का ग्रुप बनाइए और सब लोग मिल करके खर्चा में सहभागिता कीजिए। अगर खर्च 10 रुपया हो रहा है, अगर 10 लोग हैं तो 1-1 रुपया सब लोग दीजिए, या फिर इसका खर्च का बंटवारा आप इस आधार पर कर सकते हैं कि जिसका जितना ज्यादा पैसा फंसा हुआ है वो व्यक्ति उतना ज्यादा खर्च करेगा। और आप लोग के पास अब एक ही विकल्प है कि आप लोग कोर्ट की शरण लीजिए और कोर्ट में जाइएगा, तभी आपका पैसा वापस मिल पाएगा। वरना केंद्र सरकार का मन तो नहीं दिख रहा है कि ये लोग पैसा वापस भी करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वहीं एक चीज तो भूल ही गए थे, प्रशांत किशोर से इन लोगों ने लगभग 60 लोगों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की और प्रशांत किशोर के समक्ष सहारा इंडिया का भी मुद्दा उठाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जिस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बीपीएससी छात्रों को न्याय दिलाने के बाद वह सहारा इंडिया के लिए भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं, जो कि बिहार से शुरू होगा, गांधी मूर्ति के पास से शुरू होगा, गांधी मैदान से शुरू होगा और इसकी ललकार जो है, ललकार की आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी, मोदी सरकार के कानों तक सुनाई देगी। और अगर सरकार फैसला नहीं लेगी तो प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि वह कोर्ट की शरण में जाएंगे और सभी करोड़ों लोगों को न्याय दिलवाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सहारा इंडिया और नॉन बैंकिंग कंपनियों से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर जरूर प्रसारित करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।